तो आज हम बात करेंगे सिंटैक्स के अंदर टी डायग्राम की और एम्बिग्विटी की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि एम्बिगुअस होते हैं, और ये सेंटेंसेस इस वजह से एम्बिगुअस नहीं होते कि सेंटेंस के अंदर जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनके मीनिंग्स एम्बिगुअस हो, बल्कि ये एम्बिग्विटी इस वजह से आती है क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर जो हमने वर्ड्स यूज किए होते हैं या फिर हमने फ्रेजेस जो यूज की होती है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाती और ये मीनिंग में चेंजिंग लेके आती है, और जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं दूसरा उसको क्लियर तौर पे नहीं समझ पाता। मे बी कि उसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स हो, तो इस वजह से जो है लिसनर है वो इसे अंडरस्टैंड ना कर पाए। और लिंग्विस्टिक टर्म के अंदर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि जब हमारे माइंड के अंदर यानी डीप स्ट्रक्चर मीनिंग हमारा सरफेस स्ट्रक्चर मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग दे रहा है या वो मीनिंग कन्वे ना करे जो कि हम कहना चाहते हैं, इसमें एम्बिग्विटी ही रहे। डीप स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारे माइंड के अंदर कोई थॉट आती है और इस थॉट को जब हम कन्वे करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे माइंड के अंदर वर्ड्स सेलेक्ट किए जाते हैं और इन वर्ड्स को अरेंज किया जाता है और फिर हम उसे बोल पाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा डीप स्ट्रक्चर है। और सरफेस स्ट्रक्चर के मुताबिक जब लिसनर उसे सुनता है और उससे कोई मीनिंग कन्वे करता है, तो जब हमारा डीप स्ट्रक्चर मीनिंग डिफरेंट होगा सरफेस स्ट्रक्चर मीनिंग से, या तो वो डबल मीनिंग दे रहे होंगे या फिर वो मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा होगा जो हमारे माइंड के अंदर होगा। इसे हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी क्या होता है? एम्बिग्विटी विच इज अ सेमेंटिक थिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेमेंटिक के अंदर एक सेंटेंस के मीनिंग में इबहामपन पाया जाता है, और जो मीनिंग की स्टडी होती है वैसे तो हम सेमेंटिक के अंदर कहते हैं, तो इसी वजह से एम्बिग्विटी जो सी है वो सेमेंटिक थिंग होगी। लेकिन हम इस एम्बिग्विटी को सिंटैक्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं या फ्रेजेस यूज की जा रही हैं उन्हें किस वे में अरेंज करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से रिलेट कर पाएं और जो हम मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वही मीनिंग कन्वे कर पाएं। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेजल कैटेगरीज की ये कुछ एग्जाम है जिनमें है जी सेंटेंस जिसे हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और इसके अलावा हमारे पास लेक्सिकल कैटेगरीज होती हैं जैसा कि नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो कि किसी सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं जैसा कि ऑक्सिलरी, डिटर्मिनर, डिग्री वर्ड एंड फ्रेज स्ट्रक्चर tree always contain lexical as well as functional categories at the lowest level because the rule must be applied until no phrasal categories remain। और टी डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे लास्ट के अंदर हमारे पास लेक्सिकल कैटेगरी या फंक्शनल कैटेगरी के वर्ड्स रह जाते हैं। एट द एंड हमारे पास कोई फ्रेज नहीं होती बल्कि ये वर्ड्स होते हैं जो कि लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं। और बिलफर्ज के अगर हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज है भी तो हम उसे मजीद कैटेगराइज करेंगे यहाँ तक कि वो लोएस्ट लेवल के अंदर आके लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरीज में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो जैसा कि हम इस सेंटेंस की टी डायग्राम देख सकते हैं, अ कैट हिज एट द स्ट्रेंजर, जिसमें हमारे पास सेंटेंस है और फिर आगे ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, दो नोट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज एनपी एंड वीपी यानी नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। और हमारे पास जो नाउन फ्रेज है वो डिटरमिन और नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, और वर्ब फ्रेज की बात की जाए तो वर्ब फ्रेज वर्ब में और प्रीपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट होती है। वर्ब हमारे पास है हिज, जबकि प्रीपोजिशनल फ्रेज मजीद प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज में कन्वर्ट होगी। और प्रीपोजिशन है एट। नाउन फ्रेज की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन फ्रेज डिटरमिन और नाउन में कन्वर्ट होती है। डिटरमिन इज दी एंड द नाउन इज स्ट्रेंजर। और हमने देखा कि जब तक के हमारे पास सारी फ्रेजेस लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरीज में कन्वर्ट नहीं होती तब तक ये स्ट्रक्चर ट्री जो है वो बनता चला जाता है। तो हमने देखा कि जब तक सेंटेंस के अंदर मौजूद सारी फ्रेजेस लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरीज में डिवाइड नहीं हो जाती तब तक हम इस ट्री डायग्राम को बनाते चले जाते हैं। तो हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर यूज होने वाली फ्रेजेस जब तक के लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरीज में डिवाइड नहीं होती तब तक हम इस ट्री डायग्राम को बनाते चले जाते हैं, और एट द एंड हमारे पास जो वर्ड्स बचते हैं वो लेक्सिकल या फिर फंक्शनल कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि एम्बिग्विटी के अंदर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस में नॉट बी क्लियर बिकॉज ऑफ इट्स सिंटैक्टिक और स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी, या फिर सेंटेंस एम्बिग्विटी मीन्स दैट वन कैन एट्रीब्यूट टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल मीनिंग्स। जिस तरह से हम इस सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं, ओल्ड मैन एंड वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट, तो इसका एक मीनिंग तो यूं कन्वे किया जा सकता है कि जितने भी बूढ़े आदमी हैं और जो लेडीज हैं, ठीक, वो रिस्पेक्ट रखती हैं या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। तो ओल्ड का जो लफ्ज है वो सिर्फ मैन के साथ यूज किया गया है कि आदमी जितने हैं वो बूढ़े हैं, जबकि लेडीज के बारे में ये बात नहीं की गई। जबकि अगर हम दूसरा इसका मीनिंग देखें तो इसका ये मीनिंग भी निकल सकता है कि ओल्ड मैन और ओल्ड लेडीज दोनों रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसमें जो ओल्ड का वर्ड है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि एम्बिगुअस हों और हमें टू डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहे हों, तो इसके लिए हम जो है डिफरेंट टी डायग्राम्स बनाएंगे जिसके थ्रू हमें दो डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, शी लाइक्ड हंटिंग डॉग। तो इसके दो पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं, एक ये कि वो शिकारी कुत्तों यानी हंटिंग डॉग्स को पसंद करती है, और दूसरा इसका पॉसिबल मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसे कुत्तों का शिकार करना पसंद है। तो इस तरह से इस सेंटेंस के दो पॉसिबल मीनिंग्स आ सकते हैं जिसे हम एम्बिग्विटी कहते हैं। और हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसके दो पॉसिबल मीनिंग्स हमें मिल सकते हैं, लाइक द बर्गलर थ्रेटन द स्टूडेंट विद द नाइफ। तो इसके दो पॉसिबल मीनिंग इस तरह से बन सकते हैं कि या तो बर्गलर के पास जो है वो नाइफ है और वो स्टूडेंट को थ्रेट कर रहा है, एक तो मीनिंग ये हो गया। और इसका दूसरा मीनिंग कुछ इस तरह से बन सकता है कि बर्गलर स्टूडेंट को थ्रेट कर रहा है जबकि स्टूडेंट के पास नाइफ है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर एम्बिग्विटी है जो कि हमें टू डिफरेंट मीनिंग दे रही है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि बर्गलर के पास नाइफ है जिससे वो स्टूडेंट को थ्रेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा जो सेंटेंस है इसकी टी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम सेंटेंस का मीनिंग इस तरह से लेते हैं कि उस स्टूडेंट के पास नाइफ है, यानी जो बर्गलर है वो थ्रेट कर रहा है स्टूडेंट को जिसके पास नाइफ है, ठीक है। और ऐसी सूरत में हमारा टी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यानी इसके अंदर जो हमारी वर्ब फ्रेज होगी वो वर्ब और नाउन फ्रेज में कन्वर्ट होगी, और नाउन फ्रेज के अंदर डिटरमिन, नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज एक ही लेवल पे आएंगे। तो हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसका मीनिंग एम्बिगुअस है, लाइक द गर्ल सा द मैन विद अ टेलीस्कोप। तो अगर हम इस सेंटेंस का मीनिंग इस तरह से लेते हैं कि लड़की ने आदमी को टेलीस्कोप के साथ देखा, यानी टेलीस्कोप के जरिए से उसने आदमी को देखा, तो ऐसी सूरत में हमारा टी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें द टेलीस्कोप जो सा है वो डायरेक्टली वर्ब फ्रेज के साथ कनेक्ट होगा। और अब अगर हम इस सेंटेंस का मीनिंग ये ले लेते हैं कि लड़की ने आदमी को देखा और उस आदमी के पास टेलीस्कोप थी, तो इसका जो टी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा कि जब सेंटेंसेस के अंदर एम्बिग्विटी पाई जाती है जो कि डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट मीनिंग्स को शो करने के लिए डिफरेंट टी डायग्राम्स बनाई जाती हैं ताकि उनका प्रॉपर और सही मीनिंग कन्वे किया जा सके।